हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत। और आज की इस नई वीडियो की शुरुआत सुबह की 6:30 बजे के साथ हो रही है। और गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो अभी दोस्तों मैं जा रही हूँ अपने किचन गार्डन में। आप भी मेरे को पता है बोर हो गए होंगे, किचन गार्डन हर ब्लॉग में यही लगे रहते हो आप, ऐसे सोच रहे होंगे। बट आजकल वही काम चल रहा है मेरा और मस्त टाइम पास भी हो जाता है मेरे अपने किचन गार्डन में। आजकल थोड़ा सा उसकी मैं गुड़ाई वगैरह कर रही हूँ ना, तो मेरे को पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा है काम करने में ऐसा वाला। तो चलो चलते हैं वहीं और गुड़ाई करते हैं। थोड़ा सा रह गया है, मैंने बाकी आधा आधा सा काम कल कर दिया था, थोड़ा सा रह रखा है अब, जिसको कि मुझे गाँव जाने से पहले पहले कंप्लीट करना है। तो चलो, तो आधा गुड़ाई तो मैंने ना कल कर दी थी, अब बस थोड़ा सा और रखा है यहाँ आगे पे, देखिए इधर। तो यहाँ पे भी मैं फटाफट से गुड़ाई कर लेती हूँ, बस यही थोड़ा सा एक वो है यहाँ पे। तो गुड़ाई करने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों फाइनली इसी के साथ पूरे किचन गार्डन की गुड़ाई हो चुकी है। शाम के टाइम में एक और काम रह रखा है, यहाँ पे लगा हुआ था कद्दू का बेल, जिसमें कि बिल्कुल भी कद्दू नहीं लग रहे हैं। तो शाम को इसको काट कर यहाँ इधर साइड भी पूरी सफाई कर दूँगी। अभी तो थोड़ा गीला गीला सा हो रखा, तो अभी रहने देती हूँ उसको ऐसे ही। यहाँ पे कुछ मिर्ची के पौधे लगा रखे हैं। बाकी इधर जो हमने भिंडी बोई थी ना कुछ दिनों पहले, देखो वो धीरे धीरे करके आने लग गया है। अभी पता नहीं है भिंडी होंगी कि नहीं होंगी, पर मेहनत की है, देखते हैं हो जाएंगी तो अच्छी बात है, नहीं भी होंगे तो तब क्या ही कर सकते हैं ना। तो चलो अभी मैं घर चलती हूँ, थोड़ा सा झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो दोस्तों अभी समय हो गया है 10:37 और नाश्ता पानी मेरा हो गया है। अभी मैंने ना यहाँ पे आलू बड़ी का साग भी बना दिया है, थोड़ी देर में चावल बाद में चढ़ाऊँगी। और आज जो हमारा ये किचन है ना, तो पूरा तिथर बिथर हो रखा है। आज मुझे पूरी इसकी ना क्लीनिंग करनी है। यहाँ देख सकते हैं जितना सामान है, पहले सारा बाहर निकालूंगी और फिर अच्छे से इस किचन को पूरा धुल दूंगी। फ्रिज वगैरह तो मैंने बाहर निकाल ही दिया है, अभी ये सारा सामान निकालती हूँ पहले बाहर। तो देख सकते हैं दोस्तों आप सभी लोग, अभी मैंने यहाँ से लगभग सारा सामान बाहर निकाल दिया है। गैस सिलेंडर अभी वहीं पे रहेगा, बाकी ये बर्तन भी यहीं पे रहने दूंगी। और अभी सबसे पहले ना पूरे किचन को झाड़ू से साफ करती हूँ, उसके बाद साबुन से एक बार पूरी दीवारों को भी धुल देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो रखी हैं दीवारें, क्योंकि खाना बनता है ना, तो जैसे धुआं वगैरह उठता है उसकी वजह से। तो अभी मैं फ्री थी आज, तो मैंने सोचा आज यही काम करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ की सफाई करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पूरा झाड़ू वगैरह तो लगा लिया है। अभी जब यह मैं यहाँ ना पूरा धुल दूँगी, सामान सेट कर दूँगी ना, उसके बाद दिखाऊँगी आपको कि अब कैसा लग रहा है किचन, तब आप बताना, ठीक है। पहले मैं सफाई करती हूँ। तो दोस्तों अब बज चुके हैं 12 और अब जाकर मेरा किचन हो गया है साफ़। भाई इतना घिसोड़ा ना इसको मैंने, फिर भी ये साफ़ नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम से मतलब सफाई मतलब हो रही थी नॉर्मल, बट जैसे पहले से खाना बना हुआ होगा, कब से भी बंद था घर, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ना चिकनाई हो रखी थी इसमें। और ना मेरा हाथ भी छिल गया है थोड़ा सा। तो ये देखिए मेरा हाथ भी कट चुका है यहाँ पे। जैसे ही मैंने सफाई स्टार्ट की वैसे ही ना इसमें इतना भयंकर खून निकला इतनी देर तक, अभी भी इसमें जलन हो रही है। अब मैं समझ नहीं आ रहा अभी बर्तन कैसे धुलूंगी। मैं किचन दिखाती हूँ आपको, लग ही नहीं रहा भाई कि मैंने पूरा किचन धोया होगा भाई। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पूरा किचन ना यहाँ ऊपर से लेकर यहाँ नीचे, यहाँ पूरा फ्लोर सारा धोया, बट ये कहीं से नहीं लग रहा कि धुला हुआ होगा, वैसा का वैसा ही लग रहा है।
मेरे से तो जितना हो पाया मैंने कर दिया। अभी मैंने कमरों का झाड़ू वगैरह भी नहीं लगाया है, इसी में लगी हुई थी मैं तब से। अभी चावल तो मैं बाद में बनाऊँगी, पहले झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ और कमरों में भी पोछा भी। फिर आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा यहाँ आने का रीज़न क्या था। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ अपना काम को निपटा के। तो दोस्तों इसी के साथ हो चुका है अभी समय 1:45 का, और अब जाकर घर का सारा काम निपट रहा है, चाहे वो सहन सफाई से लेकर हो, खाना बनाने से लेकर हो और कपड़े धुलने से लेकर हर एक काम अब ख़त्म हो चुका है। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं अचानक से श्रीनगर से मेरे को ऋषिकेश क्यों आना पड़ा। और अगर मैं आज ऋषिकेश आई हूँ तो मैं पहले भी आ सकती थी, तो मैं पहले क्यों नहीं आई, मैं आज के इस ब्लॉग में आपके सारे डाउट क्लियर करती हूँ। देखिए, जब मैं अपने ससुराल से श्रीनगर गई थी तो मैंने आपको बताया था कि मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ। मैंने बताया था कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए जा रही हूँ, बट वहाँ मैं 1 महीना भी नहीं रही ज़्यादा, हाँ 1 महीना लगभग समझ के चलो आप। और उसके बाद मैं तुरंत मेरे को ऋषिकेश आना पड़ा। कमरा मैंने छोड़ दिया था, अब वो मतलब चाहे मैं यहाँ आती नहीं आती, वो कमरा मैंने तब भी छोड़ना था। क्यों छोड़ना था बताऊँ क्यों? एक तो जब मैं उस रूम पे रही, मैं बिल्कुल भी अकेले नहीं रह पा रही थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी फैमिली से दूर गई हूँ या कभी अकेले रही हूँ। गाँव में ऐसा होता है कि अगर आप अकेले भी घर पे हो ना फिर भी चल जाता है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में लोग होते हैं, है ना। हम हर एक इंसान को जानते हैं, हमारी जगह होती है, तो चल जाता है अकेले रहना। बट घर से बाहर अकेले रहना, जब अकेला रहता है ना इंसान, उसको भी पता चलता है कि वो कैसे रह रहा है, ठीक है। तो मैं उस रूम पे ना बिल्कुल भी नहीं रह पाई, मुझे रात भर नींद भी नहीं आती थी, मैं खाना भी नहीं खा रही थी भाई, ऐसा हो रहा था मुझे अकेले रूम पर। हमारी जो मकान मालिक थी वो बहुत बढ़िया थी, हाँ, जो हमारे पड़ोसी थे वो भी बढ़िया थे। बट सडनली क्या हुआ कि मतलब जैसे ही मैं वहाँ रहने के लिए गई तो जो हमारे पड़ोस वाले भी थे ना, छुट्टियाँ पड़ी तो वो अपने बच्चों को लेकर घर चले गए, तो फिर मेरे को और ज़्यादा बेकार लगने लगा। और फिर ऐसा होता है कि मैं वहाँ रह ही नहीं पा रही थी, फिर बार-बार मैं ताई लोगों के घर चली जा रही थी। तो फिर मेरे को ऐसा हुआ कि ये रूम छोड़ती हूँ, जब मैंने यहाँ रहना ही नहीं है तो फिर फालतू मैं किराया दे के क्या करूँगी। तो ऐसा करती हूँ, ताई लोगों के नज़दीक ले लेती हूँ रहने के लिए। मैं ताई लोगों के घर से भी जाती हूँ तो ताई ने भी मना नहीं करना था, बट देखो मायके में ना शादी के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ दिनों के लिए चलता है, बट एक समय आता है फिर होता है ना, खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो फिर मैंने सोचा ताई लोगों के नज़दीक ही ले लूँगी, तो फिर ऐसा है कि अगर कभी मेरा आने जाने का मन करेगा तो मैं जाती रहूँगी। जहाँ मैंने रूम ले रखा था वहाँ से ताई लोगों का घर काफ़ी दूर पड़ रहा था, तो उनके लिए भी, ताई लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैं चली गई अपनी ताई लोगों के घर में सामान लेकर। उसके बाद मैं उधर ही रूम ढूँढ रही थी, मैंने ढूँढ भी लिया था और उन आंटी जी को मैंने बाद में मना भी नहीं किया था। मैं उनसे माफ़ी माँगना चाहूँगी, वो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं क्योंकि मेरे को ना थोड़ा-सा शर्म आती है। ताई लोगों के जस्ट बगल वाले घर में ही मैंने देख लिया था। बट इसी दौरान बताऊँ क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे ससुर जी ना बेकरी में जॉब करते थे, बट उन्होंने अभी वो काम छोड़ दिया है। तो पहले बताऊँ क्या था, अभी मैंने कुछ चीज़ें एकदम ब्लॉग में पहले से ही हमने क्लियर करके नहीं रखी, क्योंकि देखो कुछ सिक्योरिटी रीज़न्स होते हैं। अभी घर में मैं पहले ही बोल देती कि यहाँ कोई नहीं रहता, तो देखो चोरी वगैरह होने का डर रहता है, इस वजह से मैंने कभी अपने व्लॉग में जिक्र भी नहीं किया। मैं ऐसे बोल देती कि जेठानी जी रहती हैं, बट मैं आज क्लियर कर देती हूँ, मेरी जेठानी जी भी यहाँ नहीं रहती हैं, वो हॉस्टल में रहती हैं, जो कि जॉली ग्रांट में वो जॉब करते हैं, तो वहीं उनको हॉस्टल मिल रखा है। तो कभी कभी आते जाते रहते हैं यहाँ, बट ऐसे परमानेंटली नहीं रहते। आने के लिए मैं स्टार्टिंग में भी यहाँ आ सकती थी, बट उस टाइम पे मेरे ससुर जी भी यहाँ नहीं रहते थे, मेरी जेठानी भी नहीं रहती थी, तो फिर मेरे को ऐसा हुआ कि मैं वहाँ कैसे मैं रह पाऊँगी। और फिर वो रीज़न भी था कि यहाँ से ऋषिकेश आना जाना और गर्मी में तो टफ़ हो जा रहा था। फिर ये सब चीज़ें, फिर मैंने यहाँ का ना सोचकर श्रीनगर जाना सही समझा था। फिर क्या हुआ कि मेरे ससुर जी ने अभी जहाँ वो बेकरी में जॉब करते थे ना, वहाँ उन्होंने छोड़ दिया था और वो आ गए हैं यहाँ। अब वो घर से ही काम करते हैं, यहीं से जाते हैं सामान लेकर और यहीं रहते हैं। तो फिर मैंने डिसीज़न लिया कि कहीं रहने से अच्छा है कि मैं उनके साथ यहाँ रह लूँ। और फिर एक फ़ायदा ये भी था कि उनके लिए भी खाना बनाने के लिए कोई हो जाएगा, मतलब उनको भी बना बनाया मिल जाएगा और मेरे लिए भी हो जाएगा कि हाँ घर पे मेरे साथ कोई इंसान है। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं श्रीनगर न रहकर अभी मैं यहाँ वापस आ गई हूँ। और इसी के साथ साथ एक और रीज़न था जो कि मैं बताने वाली हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं परमानेंट अभी यहीं रहूँगी। इसके एक अभी पंचायती चुनाव, आपने सुना होगा पंचायती चुनाव के बारे में ना,
आजकल अभी चलने वाले हैं, होने वाले हैं पंचायती चुनाव, तो उसी से रिलेटेड कुछ है जो कि मैं आपको बताऊंगी कुछ दिनों बाद, जब पूरा डिक्लेयर हो जाएगा। फिर क्या पता मुझे गांव जाना पड़े, और जो भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर हो जाता है तो पहले से बवंडर करके क्या करना, इस वजह से मैं आप लोगों को भी नहीं बता रही थी। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है अभी। वैसे तो तकरीबन कई लोग समझ भी चुके होंगे, बट कई लोगों को जिनको नहीं आया होगा मैं बाद में समझाऊंगी। तो एक रीज़न वो भी था, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ ही आ रखी थी। और फिर अगर बाय चांस जो पंचायती चुनाव है उसमें भी नहीं हो पाता है, तो यहाँ फिर मैं अभी यहाँ से ही देखूँगी जो भी मुझे आगे करना होगा। इस वजह से मैंने अभी कोचिंग वगैरह भी स्टार्ट नहीं करी है। और सच्ची बोलूँ तो मैं देखो बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। बोलने के लिए मैं ऐसे बोल सकती थी हाँ मैं तो यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ, किसी को क्या पता चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। जो हम बोलेंगे व्यूवर्स को वही दिखेगा, बट मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, सच्ची बोलूँ। मैंने बहुत दिन बुक खोली, बहुत बार पढ़ने की कोशिश की, बट मुझे ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। हिंदी में बस 2-4 चीज़ें मेरे को याद हो पाई, जो कि हिंदी भाषाएं हैं, बस। उसके अलावा मैंने इतना कुछ पढ़ा ना दोस्तों, जबकि मैंने वो सारी चीज़ें पहले भी पढ़ी, फिर भी मेरे को याद ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। और तो अभी पता नहीं पढ़ाई मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, उसका कोई वो नहीं है। बाकी देखते हैं, जो मैंने कुछ और चीज़ अभी बताई नहीं है वो हो पाता है कि नहीं हो पाता, भगवान करे हो जाए भगवान, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। बाकी बाद में बताऊँगी आपको कि क्या है वो रीज़न। तो उम्मीद करती हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एक बार समरी से समझाती हूँ आपको। सबसे पहले डिसीज़न लिया गया कि मैं यहाँ ना आकर श्रीनगर जाऊँगी, क्योंकि यहाँ भी कोई नहीं रहता था उस समय। तो अकेले मेरे को ऐसा था कि यहाँ फिर दुख सुख होगा तो कौन देखेगा। फिर मैं चली गई श्रीनगर, क्योंकि वहाँ से नज़दीक ताई जी लोग पढ़ते हैं। तो वहाँ ऐसा था कि अगर कुछ भी दुख परेशानी होती है तो ताई लोग आ सकते थे। फिर मैं कमरे में रही अकेले, तो मैं वहाँ अकेले भी नहीं रह पाई। तो मैंने सोचा तो रूम शिफ्ट करती हूँ, वहाँ से कहीं दूसरी जगह लेती हूँ ताई लोगों के नज़दीकी। फिर क्या हुआ, वहाँ मैं जैसे रूम देखा, उसके बाद मेरे ससुर जी ने अपना वहाँ जहाँ वो बेकरी में जॉब करते थे ना, वो वहीं रहते थे पहले, तो वहाँ से उन्होंने छोड़कर अभी घर से काम शुरू करा। तो फिर मेरे लिए बढ़िया हो गया था। अगर वो स्टार्टिंग से यहाँ जॉब मतलब यहीं से जा रहे होते तो मैंने फिर यहीं आ जाना था, क्योंकि तब मेरे लिए भी बढ़िया ही था और उनके लिए भी तो था ही कि चलो खाना खोना बनाया मिल जाएगा, कपड़े धुले मिल जाएंगे, है ना। और जो जेंट्स लोग अकेले रहते हैं ना, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट तो हो जाता है कि काम भी करना है, फिर घर आके खाना भी, अगर खाना खुद ही बनाओ, बर्तन खुद ही धुलो, तो उनके लिए भी दिक्कत हो रही थी। तो अभी उनके लिए भी ठीक है। और बाकी जो एक रीज़न है वो भी मैंने आपको बता दिया था। देखते हैं अभी क्या होता है दोस्तों, लाइफ ऐसी उथल पुथल चल रही है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और आगे मेरी लाइफ में जो भी होता रहेगा, मैं जिधर भी जाती रहूँगी आप लोगों को मैं अपनी लाइफ का हर एक अपडेट देती रहूँगी। और देखो इधर उधर जाना ये हमारे क्या बोलते उसको, परिस्थितियों के अनुरूप होता है। जो परिस्थितियाँ सही होती हैं उस हिसाब से परिवर्तन निश्चित है और करना भी चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर देती हूँ। कल मिलूँगी नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।